हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पुनरावर्तन 2 ये करेंगे। इसमें हमें क्या करना है? पहला, सुनो और बार बार बोलो। आपको इसको ध्यान से सुनना है और इसको बोलना है। और बच्चों, इसको आप लोग एक बार लिखो भी। ठीक है, तो चलो मैं बोलती हूँ, आप लोग मेरे साथ में बोलिए। ह माँ में ए की मात्रा और बिंदी आह की मात्रा। हमें। ह र हर। ज ग ह जगह। आधा स व आधा च छ ता में आ की मात्रा ता स्वच्छता। र ख ना में बड़ी की मात्रा नी रखनी। च में आ की मात्रा हा में छोटी ई की मात्रा ही ए चाहिए। हमें हर जगह स्वच्छता रखनी चाहिए। दूसरा, ब ड में ओ की मात्रा और अंग की मात्रा बड़ो। का में आ की मात्रा है का। अ में ये आ है आम वाला आ। द र आदर। क र ना में आ की मात्रा ना करना। च में आ की मात्रा चा हा में छोटी ई की मात्रा ही ए चाहिए। बड़ों का आदर करना चाहिए। बच्चों, हमें हमेशा अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। तीसरा, प में आ की मात्रा पा ना में बड़ी की मात्रा नी पानी। ब चा में आ की मात्रा चा न में आ की मात्रा ना बचाना। च में आ की मात्रा चा हा में छोटी की मात्रा ही ए चाहिए। पानी बचाना चाहिए, हमें ज़्यादा पानी खराब नहीं करना चाहिए। चौथा, स म य समय। क में आ की मात्रा का स द में छोटी ऊ की मात्रा दू प या में ओ की मात्रा यो ग उपयोग कर ना में आ की मात्रा ना करना। चा में आ की मात्रा हा में छोटी की मात्रा ही ए चाहिए। समय का सदुपयोग करना चाहिए, हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। बच्चों, ग रा में बड़ी की मात्रा री बा में ओ की मात्रा बो और अंग की मात्रा गरीबों। का में बड़ी की मात्रा की स हा में आ की मात्रा हा य ता में आ की मात्रा ता सहायता। क र ना में बड़ी की मात्रा नी करनी। च में आ की मात्रा हा में छोटी की मात्रा ही ये चाहिए। गरीबों की सहायता करनी चाहिए, हमसे जो हो सके बच्चों वो हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। दूसरा, बताओ और लिखो। यहाँ पे बच्चों आपके परिवार के बारे में कुछ पूछा गया है, तो आपको अपने परिवार के बारे में लिखना है। यहाँ पे मैंने जो लिखा है ये मैंने अपने परिवार के बारे में लिखा है। जैसे यहाँ पे पहला क्या पूछा है? परिवारों में सदस्यों की संख्या। आपके घर में आप कितने भाई बहन हो और मम्मी पापा सबको जोड़ के कितने लोग रहते हैं वो आपको लिखना है। तो जैसे यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है, परिवार में सदस्यों की संख्या,
तो हमारे घर में 6 लोग रहते हैं। हम 4 भाई बहन और मेरे मम्मी पापा, टोटल हो गए 6। तो आपके घर में जितने होंगे वो आपको लिखना है यहाँ पे। फिर दूसरा प्रश्न है, माताजी का नाम लिखो। सभी बच्चे अपनी मम्मी का नाम लिखेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी मम्मी का नाम लिखा है। मेरी मम्मी का नाम प्रेमा सिंह है। तो आपकी मम्मी का नाम क्या है वो आप लोग लिखोगे, ठीक है। फिर तीसरा प्रश्न है, पिताजी का नाम। पिताजी में अर्थात पापा, आपके जो पापा है उनका नाम क्या है? तो मेरे पापा का नाम रामराज सिंह है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो आपके पापा का नाम जो है वो आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। मेरे पापा का नाम कोई मत लिखना, ना मेरी मम्मी का नाम लिखना। यहाँ पर आपको अपनी मम्मी का नाम लिखना है, अपने पापा का नाम लिखना है। चौथा, तुम्हारी पसंद के खेल। आप लोग खेल खेलते हो ना बच्चों, आपको जो खेल अच्छा लगता है वो लिखो। मुझे कैरम खेलना बहुत अच्छा लगता है और खो खो। खो खो में मुझे गोल्ड मेडल भी मिला है बच्चों अपने कॉलेज से। मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा खेलती थी और खो खो में हमारी टीम को मेडल मिला है, सर्टिफिकेट भी मिला है। पांचवा, तुम्हारे प्रिय फल। अभी मुझे आम और सीताफल बहुत पसंद है, लेकिन बच्चों आपको जो फल अच्छा लगता है वहाँ पर आप वो लिखोगे। मुझे आम और सीताफल अच्छा लगता है तो मैंने आम और सीताफल लिख दिया है। आपको जो पसंद होगा वो आप लिखिए, ठीक है। तुम्हारी पसंद के प्राणी। तुमको कौन से प्राणी अच्छे लगते हैं वो आप लिखो। मुझे कुत्ता अच्छा लगता है, क्योंकि कुत्ता हमारे घर की रखवाली करता है और वो बहुत ईमानदार होता है और घर के सदस्यों से बहुत प्यार करता है। हमारे भी घर में कुत्ता था बच्चों, लेकिन वो बीमार हो गया तो अब वो नहीं है। हम लोग उसको बहुत याद करते हैं। और दूसरा, मुझे गाय पसंद है, क्योंकि गाय हमें दूध देती है और दूध से बना हुआ पनीर, रबड़ी, ये सब मुझे बहुत पसंद है। इसलिए मैं गाय को बहुत पसंद करती हूँ और गाय हमारी माता होती है। तो मुझे ये दोनों प्राणी बहुत पसंद है। आपको जो पसंद है वो आप लिखिए, ठीक है। आगे देखते हैं, चित्रों के आधार पर कहानी सुनाओ। तो बच्चों यहाँ पे चित्र बना है, इसके आधार पर आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये सोनू है और ये मोनू है। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। सोनू और मोनू ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। सारे गांव में इनकी दोस्ती के चर्चे होते हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे की मदद भी करते हैं। एक दिन सोनू और ये सोनू है बच्चा, हाँ ये मोनू है। सोनू मोनू को किसी काम से शहर जाना पड़ रहा था। तो शहर से जाने का रास्ता एक गांव से होकर जाता है, जंगल से होके जाता है। और उस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं। सोनू मोनू को शहर में जाना था और जो शहर का रास्ता है वो गांव से होते हुए जाता था, जंगल से। उधर बहुत सारे गांव भी थे और गांव से होते होते जंगल से बाहर निकलोगे तो शहर आएगा। लेकिन जो जंगल था वहाँ पे बहुत सारे शेर, बाघ, भालू, हिरन, ये सारे जानवर रहते थे। दोनों दोस्त तय करते हैं कि हम मिलकर शहर जाएंगे। फिर दोनों रास्ते से जाते रहते हैं तो रास्ते में उनको जंगल पड़ता है और जैसे वो लोग जंगल में जाते हैं तो उनको भालू दिखाई देता है। भालू देखकर सोनू मोनू दोनों बहुत डर जाते हैं कि अब क्या करें। उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन ये जो सोनू है इसे पेड़ पर चढ़ना आता था, लेकिन मोनू को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था।
तो सोनू फटाक से पेड़ के ऊपर शाखा पर जाकर बैठ जाता है। लेकिन मोनू को तो पेड़ पे चढ़ना नहीं आता है बच्चों। अब वो डर रहा था, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। वो अपने दोस्त से मदद मांग रहा था, लेकिन उसका दोस्त उसे मदद नहीं करता है। वो पेड़ पर जाके चढ़ जाता है। अचानक मोनू को स्कूल में पढ़ाए गए शिक्षक की बात याद आती है कि जो भालू होता है बच्चों, वो कभी भी मरे हुए मनुष्य को नहीं खाता है। तो मोनू को अपनी शिक्षक की ये बात याद आ गई और मोनू क्या करता है बच्चों, जमीन पर लेट जाता है। ये देखो, मोनू जमीन पर लेट गया है। थोड़ी देर में भालू आता है। मोनू जमीन पर लेटता है, लेकिन बच्चों अपनी सांस को रोक लेता है। अगर हम अपनी सांस को रोक लेंगे थोड़ी देर के लिए तो ऐसे लगता है कि वो मरा हुआ है। भालू आता है और मोनू को देखता है तो भालू को लगता है अरे ये तो मर गया है। लेकिन मोनू मरा नहीं है। मोनू ने अपनी सांस को रोक के जमीन पर लेट गया है। लेकिन भालू को लगता है कि मोनू मरा हुआ है। भालू सब जगह से उसको देखता है और चला जाता है। जब भालू चला जाता है तो उसका मित्र, मोनू का मित्र सोनू, जो पेड़ पे चढ़ा रहता है, वो नीचे आता है और मोनू से पूछता है, मोनू, भालू ने आपको क्या कहा? भालू आपके कान के पास आया था, वो आपसे क्या बोल रहा था? तो मोनू बोलता है कि भालू ने मुझे कहा कि जो दोस्त हमारे मुसीबत में, हमारे संकट में हमारा साथ ना दे, वो हमारा दोस्त नहीं हो सकता है। मोनू क्या कहता है? मोनू कहता है कि जो मुसीबत के समय हमें अकेला छोड़कर चला जाए, हमारी मदद ना करे, ऐसा इंसान हमारा दोस्त, हमारा मित्र नहीं हो सकता है। ये बोलकर मोनू आगे चला जाता है और फिर उसके बाद सोनू मोनू की दोस्ती वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। बच्चों, अगर हम मुसीबत में रहेंगे और कोई हमारा साथ नहीं देगा तो ऐसे मित्र से अच्छा है कि हम उससे अपनी दोस्ती ख़त्म कर दे, उसके साथ अपनी मित्रता ना रखें। तो बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी? और इस कहानी से बच्चों हमें एक सीख मिलती है कि जो भी मुसीबत के साथ जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आए, अगर कोई व्यक्ति हमारा साथ नहीं देता है, हमें अकेले छोड़ देता है मुसीबत में, तो वो हमारा मित्र कभी नहीं हो सकता है। ऐसे मित्र से अच्छा हमारे मित्र ना हो। तो हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि मुसीबत में जो हमारी मदद ना करे वो हमारा मित्र नहीं हो सकता है। तो चलो आगे देखते हैं। अब उसके बाद है चौथा, खेल खेल में शब्द बनाओ। तो बच्चों, ये एक नौका का चित्र है। इसमें हमें मात्राएं दी गई है और हमसे कहा जा रहा है कि हर मात्रा के हम एक एक शब्द बनाएं। तो ये बच्चों कौन सी मात्रा है? ये आ की मात्रा है। किसकी मात्रा है? देखो, ये अ की मात्रा है। तो आ की मात्रा ऐसी होती है। अब हम आ की मात्रा के शब्द बनाएंगे। तो चलो, ये बच्चों का हो गया। ये क्या है? का। तो का में हम आ की मात्रा लगा दिए तो क्या हो गया? का। और हमने उसके बाजू में माँ लिख दिया तो क्या बन गया? काम। तो यहाँ पर हमने का में आ की मात्रा लगाई है। ठीक है बच्चों, तो ये आ की मात्रा के शब्द हो गए। अब ये छोटी की मात्रा हमें लगाना है।
तो ये माँ लिखेंगे। माँ में छोटी ई की मात्रा, तो क्या हो जाएगा माँ में छोटी ई की मात्रा? मी। और उसके बाद त्र, तो दोनों मिला देंगे तो मित्र। मित्र मतलब दोस्त। इसमें हमने माँ में छोटी ई की मात्रा लगाई है। अब हमें बड़ी ई की मात्रा लगाना है। ठीक है बच्चों, तो हम वो भी लगाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ख। ख में बड़ी ई की मात्रा खी। और उसके बाजू में लिखेंगे र। खीर। खीर किसको किसको पसंद है? सभी को बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। आगे ऊ की मात्रा। अब हम ऊ की मात्रा लगाएंगे, छोटी ऊ की मात्रा बच्चों। गा। गा में छोटी ऊ की मात्रा गू। और फिर ये है ल। ल में अ की मात्रा ला। और ये है ब। गुलाब। गुलाब का फूल होता है ना, तो ये हो गया गुलाब। यहाँ पे हमने गा में छोटी ऊ की मात्रा लगाई है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अब ये बड़े ऊ की मात्रा लगाना है, तो ये लिखे हमने दा। दरवाजा वाला द, हमने इसमें लगा दिया बड़े ऊ की मात्रा। दा में बड़े ऊ की मात्रा दू। अब यहाँ पे हम लिखेंगे धनुष वाला ध, तो क्या हो गया? दूध। दूध हमें कौन देता है? गाय देती है। और गाय के दूध से हम बहुत सारी चीज बनाते हैं। अब ये ऋषि, ऋषि वाला री है, तो हमने वा लिखा है और वा में री की मात्रा लगा दिया है, और ये हो गया छ। वृक्ष। वृक्ष मतलब पेड़। अभी हमें ए की मात्रा लगाना है। ठीक है बच्चों, कौन सी मात्रा लगाना है? ए। तो हमने का लिखा, का में ए की मात्रा के। और ल में आ की मात्रा ला, केला। अभी हमें ए की मात्रा लगाना है बच्चों। ठीक है, तो ये पा। पा में ए की मात्रा पै। और ये र, पैर। पैर से हम चलते हैं, कूदते हैं। अब हमें ओ की मात्रा लगानी है बच्चों। किसकी मात्रा लगानी है? ओ। तो हमने का लिखा और का में ओ की मात्रा को। ट, क्या हो गया? कोट। अभी हमें औ की मात्रा लगाना है बच्चों। तो का में औ की मात्रा कौ। अ में आ की मात्रा आ, कौवा। कौवा कैसे बोलता है? काऊ काऊ। कौवा किस रंग का होता है? काले रंग का होता है। अब हमें अंग की मात्रा लगाना है। किसकी मात्रा लगाना है? अंग की। तो हमने पा लिखा, पा में अंग की मात्रा, अंग से अंगूर। पंख हो गया। अब उसके बाद ख, और ख में आ की मात्रा, पंखा। अगर पंख लाइट चली जाए, पंखा ना चालू हो, तो हमें कितनी गर्मी लगती है। तो पंखा से हमें क्या मिलता है? हवा मिलती है ठंडी ठंडी। अब आहा की मात्रा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया प्रा। और मैंने लिखा ता में आहा की मात्रा, प्रातः। तो बच्चों, ये हमने सारी मात्रा लगा के ये शब्द बनाए हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 5, पढ़ो और समझो। आपको ये बच्चों पढ़ना है, तो चलो हम पढ़ते हैं। गा ना, गाना। चिड़िया, चिड़िया। लीची, लीची। कुआं,
मार कुमार, नूपुर नूपुर, कृति कृति, पेड़ पेड़, पैसे पैसे, ओजस ओजस, नौरोज नौरोज, अंबर अंबर, प्रातः प्रातः। अब छठा, देखे कितना जानते हो। अभी हम देखते हैं कि आपको कितना आता है। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7। मुख्य दिशाएं कितनी होती हैं? 4। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4। जून माह में कितने दिन होते हैं? बताओ। 30 दिन होते हैं कि 31 दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं बच्चों। जून महीने में 30 दिन होते हैं। जनवरी माह में कितने दिन होते हैं? तो बच्चों जनवरी महीने में 31 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं बच्चों? 31 दिन होते हैं। किस वाहन में अधिक लोग बैठ सकते हैं? तो बच्चों नौका थोड़ी छोटी रहती है तो इसमें थोड़े लोग बैठ सकते हैं। बस में ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं। तो किस वाहन में अधिक लोग बैठ सकते हैं? बस। लेकिन अगर नौका बहुत बड़ी होगी तो उसमें भी ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये यहाँ पर हमारा पुनरावर्तन पूरा हो गया है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा पूरा पुनरावर्तन समाप्त हो गया है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। लेकिन अगर आप मेरे पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बच्चों पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है बच्चों। तो बच्चों कल हम फिर मिलते हैं एक नई पाठशाला के साथ। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय बच्चों।